चालू। फाइन। सो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 दैट इज कंट्रोलिंग सर्विसेज एंड डीमंस। आपने सर्विसेज का नाम तो सुना ही होगा, राइट? बहुत सारी सर्विसेज होती है हमारे पास। इवन विंडोज के पास भी सर्विसेज होती है। यही सर्विसेज को हम लोग लिनक्स के टर्म्स में डीमंस कहते हैं। डीमंस बोलो या फिर डायमंड बोलो। इट कोई भी एप्लीकेशन होता है लिनक्स को एज अ सर्विस काउंट होता है। वो एप्लीकेशन को कंट्रोल करना पड़ता है आपको। दैट इज एप्लीकेशन का स्टेट आप कंट्रोल कर सकते हो कि उसका सर्विस अनेबल है या फिर डिसेबल है। हम्म? हम लोगों ने सर्वर टेक्नोलॉजी में फायरवॉल के बारे में सीखा था, राइट? तो फायरवॉल को अगर हम लोग बंद रखते हैं तो हमारा पिंग सक्सेस होता है। अगर फायरवॉल अनेबल रहा तो पिंग में इश्यूज आता है। वैसे ही आप यहाँ पे सर्विसेज को कंट्रोल करने वाले हो। आपने टास्क मैनेजर तो देखा ही होगा। इवन टास्क मैनेजर के सेक्शन में ये विंडोज के भी सर्विसेज होती है। और हर एक सर्विस को एक प्रोसेस आईडी मिलता है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सर्विस है इसको मैं चाहिए तो बंद भी कर सकता हूँ। मेरे ऊपर है, राइट? अभी के लिए इसका स्टेटस देखो स्टॉप है, लेकिन मैं इसको स्टार्ट भी कर सकता हूँ। यही चीज आज हम लोग लिनक्स के टर्म्स में सीखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव देखो। लिस्ट सिस्टम डीमंस एंड नेटवर्क सर्विसेज स्टार्टेड बाय द सिस्टम डी सर्विस एंड सॉकेट यूनिट्स। ये जो सिस्टम डी है इसको हम लोग एक सर्विस का कमांड बोलते हैं। और अगर आपको सर्विस को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो हमारे पास सिस्टम सीटीएल करके कमांड है। सिस्टम सीटीएल। ये सिस्टम सी सर्विस के भी सर्विस का नाम है। सर्विस का भी सर्विस होता है, उसका नाम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक फर्स्ट कमांड है जो लिस्ट करेगा सर्विसेज को। आई विल डू वन थिंग, दैट इज आई विल ओपन माय टर्मिनल। तो यहाँ पे मुझे सारे सर्विसेज पता चलेंगे, ठीक है? सर्विस को एक एक्सटेंशन भी होता है जिसका नाम है डॉट सर्विस। कुछ कुछ केसेस में सर्विस का नाम टोटली डिफरेंट होता है उसके ओरिजिनल एप्लीकेशन से। जैसे अगर आप डीएनएस को इंस्टॉल करोगे तो डीएनएस के पैकेज का नाम लिनक्स के मशीन में क्या होता है? बाइंड करके होता है। बाइंड करके, ठीक है? बट वहीं पे उसके सर्विस का नाम कुछ अलग है, उसके सर्विस का नाम आरपीसी होता है। तो टोटली डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। टेलनेट अगर इंस्टॉल करना है तो उसके पैकेज का नाम जस्ट टेलनेट है, लेकिन उसके सर्विस को कंट्रोल करना है तो टेलनेट डॉट सॉकेट होता है। अब इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन और उसके सर्विस का नाम अलग किया है, आई डोंट नो। तो आपको अगर ये डाउट पूछना है तो कॉन्टेक्ट रेड। बट आपको ये सर्विसेज का नाम पता होना चाहिए, तभी आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। हम्म, ठीक है। इनको मैं एरो से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। डाउन एरो यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास कितनी सर्विसेज आएंगी। बहुत सारी, बहुत 171 है। इसके आगे भी कुछ और सर्विसेज है जो अलग कमांड से ओपन होती है। सबसे पहले तो मैं कंट्रोल सी मार के टर्मिनल पे आता हूँ। एंड अभी के लिए मेरा ये टाइप में सर्विस में क्या लिखा था, मैंने हाइफन हाइफन ऑल लिखा था, राइट? लेट सपोज कुछ और यहाँ पे ट्राई करते हैं। फायरवॉल डी सीधी नहीं आ रहा। कमांड लिखना मत जब तक वर्क ना करे। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, बस सर्विसेज को कंट्रोल करने के रिगार्डलेस यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं यूनिट्स में ऑल करूंगा तो यहाँ पे देखो और भी बहुत ज्यादा सर्विसेज आ जाएंगी। तो ना 343 आ रही है। अब मैंने क्या कमांड रन किया, ये देखो ये वाला कमांड।
सिस्टम लिस्ट यूनिट्स हाइफन हाइफन ऑन। इसके पहले वाला जो कमांड ये मैंने टाइप किया है, देखिए इस कमांड यहाँ पे सर्विसेज में मेरे पास और कमांड्स है, टैब में नहीं आ रहा। ओके, देखो टाइप में इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ, मेरे पास इतने पैरामीटर्स हैं। ठीक है, स्वैप एक तरीके का पार्टीशन है जो आप आगे जाके देखने वाले हो यहाँ पे। देन माउंट भी आप आगे चल के देख सकते हो, डिवाइस भी देखने वाले हो और ऑटो माउंट भी देखने वाले हो। अभी मैंने जितनी चीजें बताई इतनी चीजें यूजफुल है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देन टाइमर करके भी है, तो ये सब आप टाइप में मेंशन कर सकते हो। अभी हमारा जो टॉपिक रिलेटेड काम क्या है वो सर्विस है, तो हम लोग दैट्स वाई यहाँ पे सर्विस मेंशन कर रहे हैं। ठीक, देन हाइपन हाइपन ऑल लिखते ही यहाँ पे हमें सर्विसेज मिलेगी। तो ये कमांड आपके सर्विसेज को लिस्ट करता है। यूनिट में आपको कभी भी सर्विस का नेम पता चलता है, जो यूनिट का सेक्शन होता है उसके नीचे आपको सर्विस का नेम पता चलता है। तो लिस्ट करना है तो हमारे पास ये कमांड है। देन उसके बाद गाइस हमारे पास सिस्टम सीटीएल करके कमांड है सर्विस को मैनेज करने के लिए। स्टेटस एंड ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमें देखना है, इतने चीजों के बारे में हमें देखना है। स्टार्ट और स्टॉप भी था इवेंट जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये स्टार्ट और स्टॉप नीचे है। ये सब चीज ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास दो तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? एक होता है टेलनेट एंड एक होता है एसएसएच। तो जो एसएसएच होता है ना, वो आपके रेड हैट मशीन में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, प्री इंस्टॉल पहले से इंस्टॉल होता है। ठीक है, आपको इसे खुद से इंस्टॉल करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो अगर मैं डायरेक्टली एसएसएच का स्टेटस देखूं, मेरे पास कमांड है सिस्टम सीटीएल। आप ओनली सिस्टम सीटीएल कमांड फायर करते हो तो भी आपको सर्विस ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। सिस्टम सीटीएल एक टूल है जो आपके सर्विसेज को मैनेज करता है। दैट मीन्स आपको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, कुछ भी करना है तो मैनेज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम सीटीएल। ओके, देन इधर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ। मैं आपको पहले चाहिए तो इसका अलग से एक मीनिंग बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो बड़ा करता हूँ, सिस्टम सीटीएल। अब जो ये वाला पोर्शन आ जाता है यहाँ पे बहुत तरीके से कमांड्स को यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अनेबल कर सकते हैं। अनेबल के बाद मैं यहाँ पे डिसेबल कर सकता हूँ इस कमांड को। कैप्स लॉक ऑन है क्या गलती से? ठीक है, चलो समझ जाओ। स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, देन मैं यही कमांड को स्टॉप भी कर सकता हूँ, रीस्टार्ट भी। इवन मेरे पास रीस्टार्ट है, अनेबल डिसेबल स्टार्ट स्टॉप और रीस्टार्ट भी है। पॉज, नहीं पॉज नहीं होता, स्टॉप होगी। ठीक है, कितने चीजें बेसिक से इतने आपको पता होने चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये जो अनेबल है, ये कमांड भूल गया। टेम्पररी डिसऑर्डर कर जाएगा। कर कमांड स्टार्ट स्टॉप इनेबल डिसेबल। रीलोड, रीलोड और रीस्टार्ट का मीनिंग एक ही है। अगर आपको इंफॉर्मेशन पता करना है कि आपका सर्विस एक्टिव है या फिर बंद है, इनएक्टिव है, तो आप स्टेटस कमांड देखोगे। अब यहाँ पे मैं वो कमांड बताता हूँ जो टेम्परेरीली वर्क करता है।
ठीक है, जहां पे भी मैंने टेम्प करके लिखा है वो कमांड वर्क करेगा टेम्पररीली। अनेबल और डिसेबल ये काम करता है परमानेंट। तो बहुत अच्छे से समझना होगा कि परमानेंट और टेम्पररी का मीनिंग क्या है। स्टार्ट और स्टॉप कमांड आपका टेम्पररी स्टेट के लिए वर्क करता है, मतलब मशीन शटडाउन होने के बाद इसका इम्पैक्ट निकल जाएगा, राइट। ये जो अनेबल और डिसेबल कमांड है ना, ये मशीन बंद होने के बाद भी एक्टिव रहता है, और आपका मशीन शटडाउन हो रिस्टार्ट हो फिर भी आपका सर्विस पे इम्पैक्ट वही रहता है। मतलब मैंने अनेबल करने के बाद जो कमांड एग्जीक्यूट किया है, जैसे कि अनेबल करने के बाद स्टार्ट किया है फायरवॉल का या फिर कोई भी सर्विस का, सर्विस मैंने स्टार्ट किया, अनेबल किया है, तो अगर मैंने सबसे पहले अनेबल कमांड यूज किया होगा ना, तो चाहे मशीन कितनी भी बार बंद होने दो, ऑफ होने दो, रिस्टार्ट होने दो, उसका जो परमानेंट स्टेट है वो स्टार्ट ही रहेगा। अगर मैंने डिसेबल करके कोई सर्विस को स्टॉप किया है, तो मशीन रिस्टार्ट होने के बाद भी उसका परमानेंट स्टेट क्या रहेगा, डिसेबल, दैट इज स्टॉप रहेगा। अब ध्यान से सुनना, लेट सपोज मैंने अभी कोई सर्विस को रिसेंटली एक स्टार्ट कर दिया है, बट उसका प्रीवियस स्टेट क्या था, स्टॉप था, तो मशीन रिस्टार्ट होने के बाद क्या होगा, वो स्टॉप ही रहेगा। अब इसको ओरली बताने से अच्छा मैं विजुअली बताऊं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटस देख रहा हूं मैं, स्टेटस SSH टी करके सर्विस का नाम है, और हमारे ऊपर है कि डॉट सर्विस लगाना है या नहीं। डॉट सर्विस लगाओ तो भी कोई मैटर नहीं है, और नहीं लगाए तो भी कोई इश्यूज नहीं है, बस उसके सर्विस का नाम हमको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग स्टेटस देखते हैं SSH का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके सर्विस का नाम। देन एक्टिव के आगे अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, मतलब SSH की सर्विस रनिंग है, समझा। इवन जैसे विंडोज के पास फायरवॉल होता है, यहाँ पे भी हमारे पास फायरवॉल होता है। देखो मेन PID दैट इज एक प्रोसेस आईडी है SSH का। हमने रिसेंटली जो चैप्टर हुआ था किल वाले चैप्टर में, हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग कोई भी प्रोसेस को किल कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको प्रोसेस को किल करना रहा तो आपको ये आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि इसका स्टेट एक्टिव है। इवन इसका अनेबल और डिसेबल का स्टेट भी देखो यहाँ से एक्टिव है, समझा। अनेबल डिसेबल के कमांड में भी यहाँ पे हमें एक्टिवनेस देखने को मिल रही है। तो अभी मैं आपको फायरवॉल दिखा देता हूँ, फायरवॉल का स्टेटस। तो जस्ट मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, फायरवॉल का कमांड लिखना है। फायरवॉल डी डॉट सर्विस लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब फायरवॉल क्या है, मेरे मशीन का बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है। तो लेट्स इसको बंद करते हैं, मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। क्यू मार के आप बैग भी आ सकते हो, बंद करने के लिए डिसेबल नहीं है, बंद करने के लिए स्टॉप, ठीक है। अगर इसका पूरा प्राइमरी स्टेट बंद करना है तो डिसेबल करके स्टॉप करो। इसका जो एल्गोरिथम कैसे काम करता है, अनेबल करने के बाद स्टार्ट करो या फिर डिसेबल करके स्टॉप करो। तो प्रॉपर रिस्टार्ट करने के लिए अनेबल स्टार्ट है, और प्रॉपर बंद करने के लिए डिसेबल स्टॉप है। तो सिस्टम CTL, यहाँ पे मैं करता हूँ डिसेबल फायरवॉल डी, फायरवॉल डी। तो देखो इसका सर्विस बंद हो चुका है, ठीक है। और अभी डिसेबल करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ तो ये बंद हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पे इनएक्टिवेटेड दिखा रहा है, इधर यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, ठीक है। वेंडर का प्रीसेट अनेबल है लेकिन उससे मैटर नहीं करेगा। अभी फायरवॉल के रिगार्डिंग जितने भी सर्विसेज है, रूल्स है, वो सारे बंद है मेरे मशीन स्टेट के लिए। फायरवॉल के रूल्स अभी मेरे मशीन पे अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि उसका प्राइमरी स्टेट क्या है, इनएक्टिव है, समझा। तो देखो इसको भी फायरवॉल डीमन करके दिया है। हर एक एप्लीकेशन, हर एक कोई भी टूल को यहाँ पे खुद का स्पेसिफिक सर्विस होता है। इवन एक नेटवर्क मैनेजर करके भी एक सर्विस आती है हमारा IP एड्रेस सेट करने के लिए, उसका भी मैं चाहिए तो आपको स्टेट दिखा देता हूँ, स्टेटस। यहाँ पे कैपिटल N नेटवर्क मैनेजर करके कमांड है, ठीक है। तो नेटवर्क मैनेजर हमारा ये होता है ना, जैसे विंडोज में NCPA.cpl, ये क्या है, तुम्हारा एडेप्टर है प्राइमरी, वैसे ही ये नेटवर्क मैनेजर हमारा वो काम करता है। और लिनक्स में ये भी बोलते हैं दैट इज कभी भी आप IP चेंज करते हो तो नेटवर्क मैनेजर के सर्विस को रीस्टार्ट करो सो दैट IP के चेंजेस अप्लाई हो जाए, ठीक। तो इसका भी स्टेट देखो एक्टिव है, रनिंग आ रहा है। देन एक और तरीके से मैं कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अभी हमने डिसेबल और स्टॉप किया था, राइट इसको।
अब मैं इसको क्या करता हूँ, अनेबल कर। तो यही अनेबल कमांड है जिसने मेरा मार्क्स का मार्जिन कम किया था एग्जाम में। तो मैं स्टेटस देखता हूँ। स्टेटस में देखो सर्विस अनेबल हो चुकी है, बट इसका करंट स्टेट क्या है, डेड है, बंद आ रहा है, स्टॉप है, क्योंकि मैंने डिसेबल स्टॉप किया था। तो अभी मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट कब करते, जब भी हम लोग कोई चेंजेस करते हैं, वो केसेस में आपने कोई फाइल में चेंजेस किया, कुछ तो सेटिंग्स अप्लाई किए, मॉडिफाई किया, वो केसेस में आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा या फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो, इवन आपका टर्मिनल भी नेक्स्ट लाइन पे आना, ये भी आपका आउटपुट है एक तरीके से। दैट मीन्स आपका सर्विस प्रॉपर है। हम लोग आगे चल के डीएनएस और डीएचसी भी परफॉर्म करेंगे, और अगर कहीं पे मिस्टेक रहा ना, तो सर्विस स्टार्ट नहीं होती, एरर फेंकता है। और ये बड़ा सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, ट्रबल शूट करना अगर एरर आया तो। नाउ वी विल चेक द स्टेटस। तो यहाँ पे फिर से ये एक्टिव हो गया और रनिंग हो गया। ठीक है, तो आई थिंक मैं सारे कमांड्स बता चुका हूँ। स्टॉप, स्टार्ट, अनेबल और रीस्टार्ट का मीनिंग क्या होता है। रीस्टार्ट भी जैसे एक नॉर्मल कमांड है, अगर मैंने फायरवॉल की कोई भी फाइल्स में या फिर उसके मॉडिफिकेशन किया है, एडिट किया है, तो मैं इसको रीस्टार्ट कर सकता हूँ, सो दैट मेरे चेंजेस अप्लाई हो जाए। तो ये आगे चल के सीखो क्या है, रीस्टार्ट क्यों करना है, इधर के पैरामीटर समझने। हम यहाँ पे जो कमांड्स यूज कर रहे हैं ना, उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। बस वो कमांड याद आनी चाहिए मुझे। ठीक है, सिस्टम सीटीएल को लिखने का ये दूसरा मेथड है। तो इसको मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, एक ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। देखा मैंने क्या किया, पहले सर्विस लिखा, देन सर्विस का नाम एंड देन उसका स्टेट लिखा कि उसको क्या करना है, स्टॉप करना है। अभी मैं अगर स्टेटस देखूंगा तो यहाँ पे देखो इनएक्टिव है, समझा। कंट्रोल सी में आता हूँ, फिर से मैं ये कमांड को क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, सो दैट ये क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगर मैं स्टेटस चेक करूंगा तो ये स्टार्ट हो चुका है। तो एक ये भी मेथड है लिखने का, और बुक में पीडीएफ में दिया है या नहीं आई डोंट नो, ये वाला मेथड, ये वाला। ठीक, इन दिस में हम लोग स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। सिस्टम सीटीएल के रिगार्डलेस ये एक और कमांड है जो आपके सर्विसेज को कंट्रोल करती है। अब थोड़ा सा पीडीएफ में नजर डालते हैं। तो यहाँ पे देखो, स्टार्ट एंड स्टॉप के अलावा भी कुछ और कमांड्स है। रीलोड कमांड भी रिस्टार्ट जैसे ही काम करता है। ठीक है, मास्क अनमास्क। अब इसका मास्क और अनमास्क बता रहा हूँ। रीलोड कमांड में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में अगर आपने कुछ एडिट किया है तो वो चेंजेस सेव होते हैं। तो ये समझाने के लिए मैं अभी कहाँ पे हूँ, यही पे हूँ right? तो अभी मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, सीधा एक फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल वन करके। इसमें मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, एंड देन इसको सेव करता हूँ। फाइल वन का डेटा करेंटली ये है। लेट सपोज मैंने ये डेटा में कोई तो चेंजेस किया, जैसे कि फाइल वन पे आया मैं, एंड यहाँ पे मैंने लिखा आई एम अलाइक, एंड इसको सेव करते हैं। तो अभी मैंने कुछ तो चेंजेस किया है। अभी मान लो ये ऑर्डिनरी फाइल है, अगर ये कोई सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, ईटीसी वाला फाइल, तो जब तक मैं यहाँ पे कमांड में रीस्टार्ट नहीं लगाता था तब वो फाइल के चेंजेस सेव नहीं होते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रीस्टार्ट कमांड, इवन रीस्टार्ट भी और रीलोड वाला कमांड भी। तो इन दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत है। देखो, रीस्टार्ट और रीलोड का मीनिंग यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, लेकिन मैं हमेशा रीस्टार्ट ही यूज करता हूँ, रीस्टार्ट भी वर्क करता है। आपको रीलोड और रीस्टार्ट में डिफरेंस मतलब कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो मैं तो डेली बेसिस पे आपको रिकमेंड करूंगा कि रीस्टार्ट ही यूज करो। मुझे अब तक रीस्टार्ट में कभी कुछ एरर देखने को मिला नहीं है। ठीक, बट दोनों कमांड काम करते हैं, दोनों का काम एक ही कि चेंजेस सेव करना है। मास्क और अनमास्क का मीनिंग क्या होता है कि ये आपके सर्विस को कंप्लीटली डिसेबल करता है। मास्क वाला कमांड मतलब अगर मैंने कोई सर्विस को मास्क कर दिया ना, तो स्टार्ट और स्टॉप वाले कमांड उस पर काम नहीं करेंगे, वो एक तरीके से लॉक हो जाएगा उसका करंट स्टेट। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या बताया, कंप्लीटली डिसेबल है सर्विस फ्रॉम बीइंग स्टार्टेड बोथ मैनुअली एंड एट द बूट। तो रीस्टार्ट पे भी नहीं होगा और मैनुअली भी नहीं होगा। तो जब तक आप कोई सर्विस को अनमास्क नहीं करोगे वो अनलॉक नहीं होगा। ये मास्क एंड अनमास्क क्या है, लॉक एंड अनलॉक जैसी चीजें। अगर मैंने कोई सर्विस को मास्क किया,
मेरा कोई इंपॉर्टेंट सर्विस है, मैं नहीं चाहता कि ये सर्विस गलती से भी स्टॉप हो जाएगा तो मेरा बहुत सारे एम्प्लॉयज का कुछ इश्यूज हो जाएगा। ऐसे भी सर्विसेज होती है, तो ये उसके लिए बनाया हुआ। बंद करता हूँ, बार-बार open हो रहा है। अभी फायरवॉल का स्टेटस देखते हैं। तो सिस्टम CTL क्रिएटर फायरवॉल डी, अभी क्या है, इसका एक्टिव है, ठीक है। तो एक्टिव है तो मैं अभी फायरवॉल को क्या कर रहा हूँ, मास्क कर रहा हूँ, फायरवॉल डी को मास्क कर रहा हूँ। और आप लोग आज के लिए सब जगह पे डॉट सर्विस यूज करना, सो दैट आपको हैबिट रहे। डॉट सर्विस इसका एक्सटेंशन है। मैंने जैसे ही फायरवॉल डी को ये मास्क किया, अब देखो मैं इसको स्टार्ट वगैरह नहीं कर पाऊंगा। स्टेटस फिर से दिखा देता हूँ, इसका करंट स्टेट क्या एक्टिव है। स्टॉप कर, तो अभी हम लोग इसको स्टॉप करते, चेक करते क्या आ रहा है। स्टॉप दिखा रहा है मुझे, लेकिन इधर भी हो गया है। यहाँ पे देखो मास्क है, समझा। यूनिट ऑफ द फायरवॉल सर्विस इज मास्क, तो ये स्टॉप नहीं होगा। बस वो इनएक्टिव दिखा रहा है, बट चालू है अंदर से सब। इनएक्टिव दिखा रहा है एक्चुअली, नहीं मास्क इनएक्टिव करने के नहीं बाद होगा, इनएक्टिव नहीं होना, मतलब नहीं होना होता है। बस स्टॉप करके भी हम लोग चेक करेंगे। हाँ, इसको बेसिक में फेंक। सिस्टम CTL स्टेटस, मैं SSH की सर्विस को देखता हूँ। अब ये देखो, जो ऑर्डिनरी सिस्टम है वो प्रॉपर फाइल से लोड कर रहा है, समझा। ऑर्डिनरी, इसमें मास्क का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा ही नहीं। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे ना कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे फाइल नेम फेच ही नहीं हो रहा, सर इसमें क्योंकि यहाँ पे मास्क हो एक गया। ये भी आया था ना, पॉपअप भी आया था, उसमें एक लिंक क्रिएट हुआ था। हाँ वो लिंक क्रिएट हुआ था, वो लिंक दिखाओगे, देखो इतना चाहिए, वो स्क्रॉल करने वाला दिखेगा। मतलब फर्स्ट टाइम मास्क है वो टाइम पे था। हाँ मास्क करने के बाद आया था। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग इसको भी मास्क कर सकते हैं ऐसे से छोड़। सर्विस सर्विस समझा। /dev/null करके लिंक बन रहा है, जिसका मीनिंग है नो, मतलब अगर स्टार्ट और स्टॉप करोगे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा उनके ऊपर, ठीक है। अब इधर देखो ये ऑन वाला विजार्ड खुला है, इसलिए ऐसे दिख रहा है। अब इधर हम लोग स्टेटस चेक करते हैं इसी कमांड का। तो SSHD का स्टेटस चेक करते हैं, यानी देखो, समझा। दिस सर्विस इज मास्क, इसका प्रॉपर दिखा रहा है यहाँ पे, देखो एक्टिव ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, स्टिल करने के बाद भी एक बार रिबूट करें तो शायद हमें प्रॉपर आउटपुट पता चले, तो तुम लोग एक बार रिबूट करके देखना। तो मैं रिबूट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आगे बताना है। तो जब तक मैं इसको अनलॉक नहीं करूंगा ना, ये काम नहीं करेगा। एग्जीक्यूट बैच मार के भी नहीं होगा। अब देखो स्टॉप करने के बाद वहां पे इनएक्टिव आएगा, देखो स्टॉप किया मैंने, फिर से स्टेटस देखेंगे, देखो आया इनएक्टिव। बट स्टिल इसका प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्विस क्या है, मास्क है। अब एक्चुअल में अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रीस्टार्ट करना चाहिए, तो देख ही लेते हैं। रिबूट करते हैं मशीन को, एंड देन फिर से देखेंगे कि वहां पे क्या दिख रहा है। सर देखो, इस हाँ बोलो। इस चीज का यूज आप बता रहे थे कि आपने एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा किया था ना। किसका? मतलब रीस्टार्ट नहीं, करने का। सैप का भी। रिस्टार्ट का यूज किया है, लेकिन मैं ये कमांड कुछ कुछ जगह पे देना भूल गया, अनेबल, तो मेरा टेम्परेरी स्टेट ही सेव हुआ है। ओके, तो हम लोग को जैसे एक क्वेश्चन करने के बाद वापस से रीस्टार्ट करना पड़ता है ताकि वो चीज सेव हो जाए, राइट। हाँ वो तो सेव हो जाए, वो तुम कभी भी कर सकते हो, कभी भी। सर्विस के टाइम में। ये सर्विस का है, वो तुम्हारा क्वेश्चन सेव होने के लिए मशीन रिबूट करना पड़ता है। ओके। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो स्टॉप और स्टार्ट के इधर देखोगे तो क्या बोला है, रनिंग सिस्टम में चेंजेस सेव होगा, ऑन गोइंग मशीन में, दैट इज टेम्पररी। और वहीं पे अनेबल और डिसेबल के सामने क्या दिखोगे, बूट टाइम के अंदर वो सेव होता है वो चीज, मतलब तुम्हारा मशीन रिस्टार्ट हो शट डाउन हो कुछ भी वो मैटर नहीं करता। तुम्हारा जो टेम्पररी स्टेट था वो परमानेंट बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ अनेबल एंड डिसेबल कमांड, समझो। ये भी एक बार लिस्ट करके देखते हैं डिपेंडेंसीज। ठीक है।
ये डिपेंडेंसीज है। तुम लोग सर्विसेज के अंदर कितने मॉड्यूल्स है उनको देख सकते हो डिटेल में। आगे क्या दिया मुझे खुद को नहीं पता। खत्म। खत्म ही है बस। यही है ये टॉपिक। अभी हम लोग एसएसएच के सर्विस को देखते हैं कि वहां पे क्या लिखा है। तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस एसएसएचडी डॉट सर्विस समझा। यूनिट इस मास करके पता है। ठीक है। अभी इसके हमें प्रॉपर्टीज ही नहीं मिल रही। अब अगर चेंजेस अप्लाई करना है तो इसको अनमास्क करना होगा। एक बार ना हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं। मतलब सर्विस जहाँ प्रेजेंट है वही मास्क कर दिए डायरेक्टली, ये देखो तो सर्विस चला ही नहीं। इनपुट के बाद प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। अब मैं स्टार्ट और स्टॉप कर ही नहीं सकता क्योंकि ये सर्विस क्या है, लॉक किया हम लोगों ने, मास्क किया है। समझा। ये अनमास्क करना। अभी अनमास्क करेंगे तो ही ये स्टार्ट होगा। तो करे दिस इज द आउटपुट। इवन फायरवॉल में भी यही होगा। फायरवॉल चेक करते हैं। फायरवॉल डी हाँ, फिर भी स्टार्ट दिखाएगा। ऐसा कोई और सर्विस जो मेरा मास्क ना हो तो वो नेटवर्क मैनेजर है फिलहाल के लिए। नेटवर्क मैनेजर डिस्पैचर क्यों आ रहा है। का आ गया एक्चुअली। स्टेटस में दिख रहा है लेकिन मुझे उधर चाहिए। स्टार्ट। तुमको ये समझा ना, डिस्पैचर डॉट सर्विस पूरा नाम ये है क्या। देखो हो रहा है ये। इसके अंदर मास्क का प्रॉपर्टी में लगा तो ये हो रहा है। इन दोनों को देखो कैसे आ रहा था यार। सेम हो रहा। समझा। अभी हम लोग अनमास्क करते हैं। मास्क और अनमास्क का यूज ही नहीं है। अगर तुमको कोई ऐसा सर्विस है जिसको कभी बंद करने नहीं देना तो वो सर्विस को तुम लोग मास्क कर सकते हो। जो भी सर्वर में रेडिट इंस्टॉल होता है वहां पे मास्क का यूज करोगे। ये दिख रहे हैं ये सर्वर्स। अगर ये सर्वर में रेडिट होता तो वहां पे मैं मास्क और अनमास्क का यूज करता। समझा। सर्वर्स को देखो, इसको मत। ठीक है। तो सर्वर बेस पे ही मास्क और अनमास्क का यूज है। अगर तुम टेम्पररी स्टेट में कोई नॉर्मल काम कर रहे हो तो उसमें मास्क और अनमास्क का यूज नहीं करोगे। अभी हम लोग को मास्क को निकाल देते हैं। ठीक है। सी तो मुझे क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके का पॉपअप मिल रहा है। तो आई विल डू वन थिंग दैट इज अनमास्क करके कमांड है। अनमास्क ठीक है, हो गया रिमूव। देन अभी हम लोग स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं तो स्टार्ट हो गया। अब हम लोग जो इनएक्टिव का स्टेटस है वो चेक करेंगे तो एक्टिव हो गया है। In this way, we can use the mask and unmask commands. एक और कमांड था डिपेंडेंसीज को लिस्ट करना है। तो चेक करते हैं ये वाला कमांड। लिस्ट डिपेंडेंसीज एंड देन यूनिट। तो बहुत मजा आएगा ये कमांड में भी। Some CMDs and list dependencies। अभी एसएसडी के सर्विस के अंदर कितने चीजें ये यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि कितने चीजें हैं यहाँ पे। देखो देयर आर 54। अबे दिमाग में नहीं जा रहा है। तुम लोग बीजीएमआई डाउनलोड करते हो तो बीजीएमआई के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स होते रहेंगे। हम लोग तो जस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं ना, वहां पे इंस्टॉल अपडेट या फिर अनइंस्टॉल ही पता चलता है। जब भी वो डाउनलोड हो रहा होता है तो ऐसे सोचो कि एक मैप का फाइल है, एक आइटम्स का फाइल है, इवेंट्स का फाइल है, राइट। गन्स का और गन्स का सारी चीजों का अलग अलग मॉड्यूल बनता है। वैसे ही ये सर्विस के अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स है, अलग अलग चीजें मिल रही है। इट्स ऑल अ पैकेज अबाउट एसएसएच। बहुत सारी चीजें होती है तो यही चीज है। अब कोई भी सर्विस का देख सकते हो ये मॉड्यूल यूनिट्स। क्यू प्रेस करता हूँ। अभी हम लोग चेक करते हैं फायरवॉल का। बहुत सारी चीजों का देख सकते हैं हम लोग।
दिस इज द इंटरेस्टिंग कमांड्स। पॉडमैन का देखो तो पॉडमैन का भी पता चल रहा है। फॉर्मन क्या? पॉडमैन कंटेनर का सर्विस। फायरवॉल देखना था ना। BSFT मिली। तो इसमें बस एक ही है, खुद है। अच्छा मेरे पास ये इंस्टॉल नहीं है, इसलिए खाली कुछ पैकेजेस पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो ये मेरे पास बस खुद का नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है। RPM फायरवॉल इसके अंदर भी definitions- आरपीएम में डॉट सर्विस लगा के देखो। आरपीएम सिर्फ आरपीएम 7 से आरपीएम बंद हो गया है। हाँ 7 के बाद से आरपीएम यूज नहीं हो रहा। Yummy है। 7 के बाद से यम सर्वर है। अरे हाँ अपने को 6 है ना रे? उसमें है। उसमें है इसी के लिए। हाँ ठीक है। आरपीएम तुमको देखना ही है तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते बूटेबल मीडिया कनेक्ट। अच्छा ठीक है, तुम लोग अपने मशीन में देख लेना, ये बूटेबल मीडिया कनेक्ट नहीं है यहाँ पे अभी के। दिखा दूं क्या मैं, नहीं तो सस्पेंस में रहोगे। सब कुछ सही है। और उस मोबाइल में देख लेंगे। चल तो उधर देख ले। दिखा नहीं रहा, होना चाहिए बस। मेरे पास आईएसओ नहीं दिखा सकता शायद। है ना नहीं दिखा सकता। सब देख लो। पर ये नहीं बोल रहे हो सर। फिर मुझे क्या पता आईएसओ है या नहीं। नीचे डेस्कटॉप पे आएगा ना। वायरलेस आरपीएम अभी इधर एरर मारो बताएगा। अब इधर सारे डॉट आरपीएम के पैकेज मिलेंगे। अब ये सब क्या है, ये यम सर्वर में देखेंगे। अभी के लिए तुम ऐसा समझो कि जितने प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिलते हैं वो सारे ये डॉट आरपीएम के एप्लीकेशन है। तुमको रेडिट में अलग से ऑनलाइन जाके कुछ डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, ये सब हमारे आईएसओ फाइल के साथ ही फ्री फोकट का मिल जाते हैं। इसमें भी तो होगा एक सीडी की तरह कुछ आता होगा डेस्कटॉप पे होगा देखो। नहीं इसमें नहीं होगा। होता है, वही तो मैंने अभी सीडी तो कनेक्ट किया। नहीं ये समझा तुम लोग क्या है इसमें नहीं। डेस्कटॉप पे जाके तो डेस्कटॉप पे ग्राफिक्स है ना। दिखेगा। आप F11 दबा देखो। सही देख रहा है। ऐसे ठीक है। अभी मैंने सीडी डीवीडी अटैच किया, आगे यम सर्वर में इसके बारे में देखेंगे। तो ये समझा चैप्टर, मास्क और अनमास्क क्यों करके डिपेंडेंसीज को रिस्टार्ट करना सीखा हम लोगों ने। बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज को इसने स्टार्ट और रिस्टार्ट किया है। अभी देखो क्रॉनिडी करके भी इसने स्टॉप करके बताया, तो क्रॉनिडी का यहाँ पे बताया तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, टाइम डेट सीटीएल अगर मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे आपको एनटीपी क्या दिख रहा है, इनएक्टिव दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट। क्रॉनी का पैकेज नहीं है शायद से मेरे पास, देखते हैं चलो। क्रॉनी डी है ना, क्रॉनी डी डॉट सर्विस, टाइम डेट सीटीएल एग्जीक्यूट करूंगा। अभी ये क्या किया है समझेगा नहीं, लेकिन तुम लोग समझो एक सर्विस है, ये हमारा क्लॉक है क्रॉनिडी हाँ वो जो आपको लाइव दिख रहा है। लाइव रहता है ना वो लाइव टाइम को फेच करता है, डिटेक्ट करता है। जैसे तुम विंडोज में नेटवर्क टाइम को सिंक्रोनाइज करते हो ना, वैसे ही ये रेडिट का सर्विस है। तो ये जस्ट मैंने सिस्टम सीटीएल के थ्रू स्टार्ट किया। पहले पता है ना इनएक्टिव दिखा रहा था, ये देखो। और स्टार्ट करने के बाद क्या दिखा रहा है मुझे, एक्टिव। ऐसे ही आप हर एक सर्विस का स्टेट डिसाइड कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सिस्टम सीटीएल कमांड। सिस्टम सीटीएल के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो मैनुअल पेज ओपन करो। कंट्रोल द सिस्टम डी सिस्टम एंड सर्विस मैनेजर, समझा। उसको कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कमांड्स है। और थियरी नहीं चाहिए, पढ़ने का मन नहीं है, खाली कमांड्स ही चाहिए। तो फिर उसके लिए आप हाइफन हाइफन हेल्प यूज कर सकते हैं। हाइफन हाइफन हेल्प, तो आपको बस ओनली कमांड्स रिफ्लेक्ट होगा। देख रहे हो कितने कमांड्स है।
एक और चीज, मैंने आपको एक चीज बताया था कि सर्विस का भी सर्विस होता है। हाँ सिस्टम सिस्टम डिटेल्स सीडीएम नहीं और फिर का भी नाम बताता हूँ सर्विस का। क्या नाम है सिस्टम डी करके कुछ नहीं होता। एक सर्विसेज का भी सर्विस होता है जिसको आप रिलोड कर सकते हो। हम्म, मुझे कमांड याद नहीं आ रहा है वो, मैं नेक्स्ट सेशन में बता रहा हूँ। एक सर्विसेज का भी सर्विस होता है, अगर आप उसको रिलोड करते हो ना तो आपकी सारी सर्विसेज रिफ्रेश हो जाती है। ओके ये जो सारे सर्विसेज है उसको भी एक सर्विस होता है। सिस्टम डी नहीं, सिस्टम डी नहीं है, एक सर्विस डीमन करके कुछ तो नाम है, मुझे करेंटली याद नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि सिस्टम डी एक मेथड प्रोवाइड कर, एक ऑनलाइन रिसोर्स होता है जहाँ पे हमारे सारे डीमंस होते हैं, राइट? और इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं सिस्टम सीटीएल कमांड से। स्टार्ट स्टॉप रीलोड अनेबल और डिसेबल सर्विस को करना है तो हम लोग ये कमांड के यूज कर सकते हैं। हमने मास्क करना सीखा कोई भी यूनिट को, सो दैट उसका जो टेम्पररी स्टेट है वो चेंज ना हो और वो स्टेट आपका परमानेंट बन जाए। डिपेंडेंसीज को आप लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। डिपेंडेंसीज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, कलेक्शन ऑफ फाइल्स बोल सकते हो। आगे चल के डिपेंडेंसीज क्या होता है, पैकेजेस क्या होता है, इसके बारे में यम सर्वर में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बंद कर दो। मेरे कॉल आ रहा है आपको बाहर